बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों की दुआ के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत डाले, अल्लाह ताला आपकी सेहत में बरकत डाले और आपके दस्तरख़्वान को हमेशा वसी रखे। शुरू करते हैं इसी के साथ आज की रेसिपी। जबकि आप देख रहे हैं कि आज मैं आपके लिए गाजर का मुरब्बा बनाने की आसान रेसिपी लेके आई हूँ। ये रेसिपी बहुत ईज़ी है। ये जो हकीमों से और बाहर आप लेके आते हैं ना बाज़ार से मुरब्बा, ये उससे कहीं दर्जे आसान, कहीं दर्जे मज़ेदार और कहीं दर्जे सस्ता पड़ने वाला है। तो जबकि विंटर का सीज़न है, गाजर हर घर में मौजूद होती है, तो अगर आपके घर में गाजर मौजूद है ना, तो फ़ौरन से आप गाजर को निकालें और ये गाजर का मुरब्बा बनाकर घर में स्टोर करें काफ़ी महीनों के लिए। चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आपने गाजर लेनी है। ये देखें माशाल्लाह से कितनी फ्रेश और कितनी ही खूबसूरत जो गाजरें मार्केट में आई हुई हैं, आपने उनको अच्छे से छील लेना है। छीलने के बाद आपने उनको अच्छे से धो लेना है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने गाजर को कट करना है। छीलने के बाद, धोने के बाद इसका जो नेक्स्ट प्रोसीजर है ना, वो है कट करना। अब आपने इसको कैसे कट करना है, आपने इस तरह से गाजर की हेड एंड टेल को काट लेना है। फिर आपने जो पतली वाली साइड है उसके आपने इस तरह से दरमियान से 2 पार्ट नहीं करने, लेकिन जो गाजर की टेल वाली साइड है ना, वो थोड़ी मोटी होती है, तो आपने उसके अंदर से इस तरह से 2 हिस्से करने हैं ताकि जो गाजर है ना वो अच्छे से गल भी सके और गाजर का मुरब्बा भी मज़ेदार बने। बस इसी तरह आपने सारी गाजरों को काटना है। अब मैं आपको एक बारीक गाजर भी काट के दिखाती हूँ। इस तरह से आपने बारीक गाजर लिया ना, तो इसको दरमियान से 2 हिस्से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इसको इस तरह से एक-एक आप कटिंग करें और इस तरह से रखते जाएँ। इसी तरह आपने तमाम गाजरों को कट कर लेना है और एक साइड पे रखते जाना है। जबकि हम सब जानते हैं कि गाजर का सीज़न है और गाजर हमारी सेहत के लिए, हमारे दिमाग के लिए, हमारी आँखों के लिए, हमारी बनाई के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिशियल है और इसको ज़रूर यूज़ किया कीजिए। गाजर का जूस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपकी हेल्थ के लिए। गाजर का मुरब्बा बहुत ज़्यादा खाया जाता है, जो कि मैं आपको बहुत आसान रेसिपी के साथ बनाना सिखा रही हूँ। अच्छा, आप इस रेसिपी को फ़ॉलो करेंगे ना, तो गाजर का मुरब्बा बनाना बहुत आसान हो जाएगा और मार्केट से जो इतना महँगा गाजर का मुरब्बा मिलता है ना, तो उससे अच्छा आप घर में ही बनाकर स्टोर कर लें, कई महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। ये देखें जी, गाजर जो है मैंने अच्छे से कट कर ली है। अब आपने खुला पैन लेना है। अगर ज़्यादा गाजरें हैं तो ज़्यादा बड़ा पैन लेना है, लेकिन मैंने 1 किलो गाजर ली है, तो मैंने इस तरह से उसके हिसाब से छोटा पैन लिया है। उसके अंदर आपने हस्बे ज़रूरत मैंने 1 किलो गाजर ली है, तो ये देखें आपके सामने ये 1.5 लीटर या लीटर का पानी है। उसको अच्छे से जब बॉयल आ जाए पानी को, तो इसके अंदर आपने कटी हुई गाजरों को डाल देना है। अभी बस आपने इतना ही काम करना है। इसको आपने कवर करके तकरीबन 30 मिनट के लिए, या जब तक गाजरें अच्छे से गल ना जाए, आपने तब तक इसको पकाना है। अच्छा, आपने इस स्टेज पे आके ना इसमें कुछ नहीं डालना। आपने सिंपली बस पानी को बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद आपने गाजर को डालना है। कवर करके आपने 30 से 35 मिनट के लिए, या जब तक गाजरें अच्छे से गल जाएँगी ना, तब तक आपने पकाना है। और ये देखें गाजर को मैंने तकरीबन 40 मिनट मुझे लगे हैं गाजरों को पकाने के लिए। और ये देखें जी, गाजर जो है वो हमारी अच्छे से गल चुकी हैं, टेंडर हो चुकी हैं। बिल्कुल आपने इसी तरह से और इसी स्टेज पे आपने आके चूल्हे को बंद करना है और मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से गाजर को आपने अच्छे से गला लेना है। अब आपने इसको डिश आउट करना है। तमाम गाजरों को आपने पानी के अंदर से निकाल लेना है और एक बाउल में डालते जाना है। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि ये तो गाजर का जो सारा पानी है ये तो वेस्ट हो गया है। बिल्कुल भी नहीं, आपने ये गाजर का पानी वेस्ट नहीं करना। हम इसी गाजर के पानी को अगले स्टेप में यूज़ करेंगे। अपने ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखना और स्किप नहीं करना। ये देखिए हमने गाजर को निकाल लिया है। अब हम इसी गाजर के ऊपर 1 किलो गाजर है और इसके ऊपर ये 1 बड़ा कप चाय का मैंने इसके ऊपर चीनी का डाल दिया है। अच्छा, 1 किलो गाजर में आपने तकरीबन आधा किलो चीनी जो है वो आपने, मतलब कि आधा किलो से थोड़ी सी कम ले लें। तो आपने उस चीनी को गाजर के अंदर डाल के कवर करके 10 मिनट के लिए रखना है। और ये देखें 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ गाजर की जो अपनी स्टीम है ना, गर्म गाजर थी तो उसकी स्टीम से सारी चीनी का जो पानी है इस तरह निकल चुका है। चीनी जो है वो आधी मेल्ट हो चुकी है, कुछ रह गई है। तो ये जो पैन है ना, अब इसी पैन के अंदर ये जो गाजर हमने जिस पानी में बॉयल की थी ना, ये हमने पानी लेना है 1 गिलास।
1 गिलास पानी लेना है और हमने इसको इस पैन के अंदर डाल देना है। आपको मैं बार-बार कह रही हूँ, आपने बिल्कुल वीडियो को स्किप करके नहीं देखना। ये छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, आपने इनको फॉलो करना है। इससे आपकी गाजर का मुरब्बा बहुत अच्छा बनेगा और ख़राब भी नहीं होगा। और ये देखें जी, अब हमने ये गाजर का पानी पहले ऐड किया है 1 गिलास, फिर इसके अंदर आपने ये जो गाजर के अंदर चीनी डाल के रखी हुई थी ना, हमने इसको अच्छे से इसी पानी के अंदर डाल देना है। अब हमने इस गाजर के पानी के अंदर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है, ताकि जो हमारी गाजर है ना, इसके अंदर तक शीरा अच्छे से चला जाए। गाजर एक दफ़ा शीरे के अंदर भी पकनी ज़रूरी है। तो मैंने तकरीबन कवर करके 10 मिनट के लिए गाजर को पकाया है और 10 मिनट के बाद ये देखें, इस तरह से कुछ गाजर जो है वो उसकी शक्ल होगी। तो आपने गाजर को अब इस पानी के ये जो शीरा है ना शुगर वाला, इसके अंदर से अब आपने गाजर को 10 मिनट पकाने के बाद निकाल लेना है एक बाउल के अंदर। फिर आपने इसका जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो फॉलो करना है। अच्छा, आप कहेंगे कि जी बहुत लेंथी वीडियो है या बहुत लेंथी है। नहीं, ये वीडियो में आपको लग रहा है आप पकाएंगे ना तो ये झटपट सी रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनने वाली रेसिपी है। आप महीनों इसको स्टोर करके रख सकते हैं। अब ये देखिए जी, गाजर को हमने निकाल लिया है। अब उसी शीरे के अंदर हमने कुछ चीज़ें डालनी है, जिसमें ये 3 अदद मैंने हरी इलायची ली है, इनका मुंह खोल लिया है। हरी इलायची को इस तरह से आपने खोल के डालना है। फिर आपने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक डालना है, ताकि जो शीरा है ना उसका जो मीठा है वो बैलेंस हो। ज़्यादा मीठा जो गले को लगता है ना वो नहीं लगेगा। फिर आपने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है टाटरी। टाटरी ये जो हकीम बनाते हैं ना वो टाटरी डालते हैं। इससे गाजर आप महीनों भी स्टोर करें ना ये ख़राब नहीं होती। फिर आपने 1 टुकड़ा दालचीनी का डालना है और 1 आपने लेमन जूस इस तरह से छान के डालना है, ताकि इसके कोई बीज वगैरह पानी के अंदर शीरे के अंदर ना जाए। अब हमने इसको अच्छे से तब तक पकाना है जब तक कि एक तार का शीरा हमारे पास रेडी ना हो जाए। वो भी मैं आपको चेक करने का तरीका बताऊंगी कि किस तरह आप चेक करेंगे कि आपका शीरा जो है वो रेडी हो चुका है। ये देखें जी, तकरीबन थोड़ा पकाने के बाद ये देखें कितना ज़बरदस्त आपको अब नज़र आएगा कि जो शीरे के ड्रॉप्स गिर रहे हैं ना, ये जब लास्ट ये देखें, अब ये जो लास्ट ड्रॉप गिरा है ना ये तार बनाता हुआ गिरा है, ये देखें। और ये जब इस तरह से लास्ट ड्रॉप चम्मच के ऊपर से तार बनाता हुआ गिरेगा ना, तो आप समझे आपका शीरा जो है वो रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर आपने ये जो गाजर हमने निकाली थी ना पहले शीरे के अंदर पका के, अब इसको ऐड कर देना है और ये बहुत ही ज़बरदस्त मुरब्बा बनता है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है ना, तो आप मेरे चैनल को एक दफ़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए और मुझे कमेंट्स में आके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इस रेसिपी से आप मुरब्बा बना के महीनों अपने घर में स्टोर करें, ये बहुत हेल्दी होता है। आप इसको धोकर भी यूज़ कर सकते हैं। मुरब्बे को जब आप खाएं तो आप साफ़ पानी से इसको धोकर यूज़ कर लें। अगर आप इस तरह शीरे के साथ भी खाना चाहें तो शीरे के साथ भी ये हेल्दी ही होता है, क्योंकि ये गाजर है, गाजर जो है वो हमारी सेहत के लिए बहुत हेल्दी होती है और बहुत शौक से ये मुरब्बा खाया जाता है। ये बहुत ताकतवर मुरब्बा होता है। ये दिल को ताकत देता है, ये आपके दिमाग को ताकत देता है और आपकी आँखों की नज़र के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये देखें जी, माशाल्लाह हमारा जो मुरब्बा है वो अच्छे से रेडी हो चुका है। हमने चूल्हे को बंद कर दिया है। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। डिश आउट आप इस तरह से एक बाउल में डाल लें। इसको जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा फिर आप इसको एयर टाइट कंटेनर में डालें, जिसके अंदर हवा ना जाती हो, शीशे का हो या प्लास्टिक का हो, कोई भी हो लेकिन वो एयर टाइट हो। आप उसके अंदर इसको बाहर, अब सर्दी का मौसम है तो आप इसको फ्रिज के बाहर भी रख सकते हैं। ये पूरा महीना ख़राब नहीं होगा। अगर आपका थोड़ा-सा मौसम चेंज है तो आप इसको फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं। फ्रिज के अंदर तो ये महीनों पड़ा रहे तो ये ख़राब नहीं होता। अब इसके ऊपर हम जो शीरा बचा है वो सारा गाजर के ऊपर डाल देंगे और हमारा जो गाजर का बहुत ही ज़बरदस्त सा मुरब्बा रेडी हो चुका है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट और बहुत अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।